मत रोना किसी के छोड़ जाने से, वक्त ऐसा ला देना कि वो खुद मिलने आए रोज नए नए बहानों से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिब कुमार सर पर। मैं आपको यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ा रहा था बच्चों, वो टॉपिक हमारा सिंपल इंटरेस्ट था, जिसकी 6 क्लासेज हो गई है। आज उसका 7वां दिन है और आप सबकी क्लासेस सुबह 6 बजे रेगुलर चल रही है। और आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन में आपसे पूछता हूं, तो उस क्वेश्चन का बहुत कम बच्चे आंसर देते हैं। वो बच्चे उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं जो बच्चे क्लास को पूरी ईमानदारी से अटेंड करते हैं, पूरी क्लास में वो ईमानदारी से पढ़ते हैं, जिनको कुछ सीखना होता है। बाकी बच्चे तो सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाते हैं। तो आपको फॉर्मेलिटी नहीं निभानी है, आपको ईमानदारी से पढ़ना है। और आज आपको जब आप पढ़ने के लिए आए हो तो आपको कुछ सीख करके ही जाना है। वो क्वेश्चन अगर आपको मैं करा रहा हूं, वो क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिल जाए तो आपके लिए उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो चलो फिर क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे सिंपल इंटरेस्ट में, वो कौन से करेंगे, समान किस्त वाले। कि कई बार व्यक्ति साधारण ब्याज पर रुपए ले लेता है, फिर वो उनको एक साथ नहीं लौटा पाता, वो उनको किस्तों में लौटाता है, किस्तों में रुपए लौटाता है। तो किस्तों में रुपए लौटाने के लिए क्या करेंगे, देखो हमें क्या होगा, समान किस्त हमें निकालनी होगी कि समान किस्त कि कितने कितने रुपए की वो किस्त बढ़ाए। तो ये देखिए हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखो 1 गुणा 200 बट्टा 1 गुणा 200 बट्टा n 200 प्लस n माइनस 1 इंटू आर, 200 प्लस n माइनस 1 इंटू आर। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या है, ए क्या है, बात तो यहाँ पर ए क्या है, ए जो रुपए उसके जो ब्याज जोड़ करके उसके जो रुपए बनते हैं ना टोटल, वो रुपए जो हमें पता है ब्याज जोड़ने के बाद में जो रुपए वो वापस लौटाता है, वो क्या होता है, मिश्र धन होता है ना, मिश्र धन या देय राशि। एन है वर्षों की संख्या, एन क्या यहां पर, वर्षों की संख्या। आर आपको पता ही है, आर किसे बोलते हैं, दर होगी, दर प्रतिशत। ठीक है, हो गया, बहुत ही आसान काम है। रेट और आर रेट, एन वर्षों की संख्या, यहां पर ए मिश्र धन। तो आपको अगर यहां पर निकालने के लिए कह दे कि आपको साधारण ब्याज दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन में। अगर आपको एक कह दे साधारण ब्याज है, उस पर आपको किस्त बनानी हो, तो समान किस्त कितने रुपए की बनेगी वो देखना, ए इंटू 200 बटा एन गुणा 200 प्लस एन माइनस 1 इंटू आर। ठीक है, ध्यान में रखना, सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये फॉर्मूला रहेगा। आगे की क्वेश्चन आप इस पर आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको देखो किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कर लो मोहब्बत किताबों से, किताबें कभी धोखा नहीं देती, एक बार निकल गई जिंदगी तो जिंदगी कभी दोबारा मौका नहीं देती। तो भी अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जहां पर मैं आपको क्वेश्चन प्लस पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, जिससे क्या कि आपको ये नोट्स आपको बनाने नहीं पड़े। इसलिए मैं आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि जो मैटर मैं आपको यहाँ पर पढ़ाता हूँ वो मैटर आपको अगर बनाना पड़े तो आप लोग वहां पर बीच बीच में रोक रोक करके आपको बनाना पड़ता है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर मैं पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो उससे आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, और क्वेश्चन आपके पास भी अगर कोई गाइडलाइन कोई गाइड बुक है तो उससे आप क्वेश्चन सोल्व कीजिए और क्लास रेगुलर लीजिए। क्लास के अंदर 1 मिनट भी आप मिस मत कीजिए, आपके लिए 1-1 मिनट 1-1 सेकंड इंपॉर्टेंट है पूरी क्लास के अंदर। क्या पता कौन सी जगह पर जो पढ़ाया वो आपके एग्जाम में आ जाए। तो आप पूरी क्लास को अटेंड कीजिए, जितना आपको पढ़ाया जाता पूरा अटेंड कीजिए। और ये नहीं कि अकेले मैथ के लगे रहो, बाकी जो सब्जेक्ट है उनकी भी रेगुलर तैयारी कीजिए आप। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, वो क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। तो ठीक है बच्चों, क्वेश्चन पढ़िए बच्चों। 7700 रुपए देय राशि का 5% वार्षिक सिंपल इंटरेस्ट की दर से 5 वर्षों के लिए कर्ज लिया जाता है, जिसे समान किस्तों द्वारा वापस कर दिया जाता है। तो बताइए प्रत्येक किस्त में कितने रुपए वापस करने होंगे। वार्षिक किस्त में क्या जो किस्त है ना, किस्त वो वार्षिक किस्त रहेगी बच्चों। किस्त क्या रहेगी, वार्षिक किस्त रहेगी। तो ये क्या कह रहा है कि टोटल रुपए कितने, 7700 रुपए है। यहाँ पर जो देय राशि है, आपको मूलधन नहीं दे रखा है, यहाँ पर दर की देय राशि यानी कि मिश्र धन आपको दे रखा है। और साथ में ये बता रहा है कि 5% वार्षिक सिंपल इंटरेस्ट की दर है। दर कितनी है, 5% वार्षिक दर है। साथ में टाइम कितना दे रखा है आपको, 5 वर्ष का दे रखा है।
साथ में आपसे ये पूछ रहा है कि इसकी आपको समान किस्त निकालनी है, वार्षिक किस्त आपको इसकी निकालनी है। तो वार्षिक किस्त निकालिए बच्चों, वार्षिक किस्त निकालनी है आपको। तो कैसे निकालोगे वार्षिक किस्त वो देखना, मैंने आपको क्या बताया था, एक का मान कितना है यहाँ पर 7700 है ना, तो 7700 गुणा 200 बट्टा एन का मान कितना है 5 वर्ष एन का मान है, फिर मैंने ये मतलब कोष्टक लगा दिया। फिर अभी अंदर क्या कह रहा है आपको 200 प्लस एन माइनस 1 इंटू आर, तो एन माइनस 1 का मान कितना होगा 4 और आर का मान कितना बच्चों ये 5। ठीक है, समझ में आ गया, इसको सोल्व कर लीजिए। 7700 गुणा 200 बटा 5, समझ रहे हो, 200 प्लस 20 कितने हो गए 220 हो गए ना, ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 7700 गुणा 200 बटा 5 गुणा 220, तो इनको सोल्व करेंगे कितना, ऊपर आपके पास कितना आएगा 700 और नीचे कितने आ गया, नीचे आपके पास आ गया 20, नीचे कितना आ रहा है आपके पास, नीचे बच्चों आपके पास आएगा, ऊपर तो आपके पास आ गया 700 आ रहा ना ऊपर, सोल्व करो इसे, 11 का भाग देंगे दोनों में, तो ये तो ऊपर आ गया 700, ये आ गया आपके पास है 220 को 11 से डिवाइड किया कितनी बार दिया 20 बार, इस 20 का इसमें भाग दिया कितनी बार दिया 10 बार, और 10 में 5 का भाग दोगे 2 बार चला गया, तो 700 गुणा 2 कितना हो गया 1400 रुपए। यह आपकी वार्षिक किस्त, किस्त कितने रुपए की बनेगी इस धन पर 1400 रुपए की किस्त बनेगी, 5 वर्ष की दिया, तो समझ गया आप, समझ पा रहे हो ना, आपको इसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी आप आगे नेक्स्ट करते हैं, हम लोग सोल्व करते हैं इसको, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं इसको, सोल्व करते हैं अभी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं ठीक इसी तरीके का, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा ये। और कुछ देखो, सक्सेस की एक खास बात होती है, सक्सेस हमेशा मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है, सक्सेस की एक खास बात होती है कि सक्सेस हमेशा मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, या अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं तो ये सोचता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, एक क्वेश्चन और करेंगे तो आपके अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, और प्रैक्टिस आप अपने घर पर करना बच्चों। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए अभी बच्चों, क्वेश्चन पढ़िए, 54,400 रुपए हो जाने वाली राशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों के लिए कर्ज लिया जाता हो, जिसे समान वार्षिक किस्तों द्वारा वापस कर दिया जाए, तो बताइए प्रत्येक किस्त में कितने रुपए वापस करने होंगे। क्या कह रहा है कि 54,400 रुपए हो जाने वाली राशि को, मिश्र धन कितना दिया आपको यहाँ पर, देय राशि कितनी है 54,400 रुपए, और फिर आपको क्या बता रहा है वार्षिक दर कितनी दी आपको, दर कितनी दी, रेट कितनी दी आपको 8% वार्षिक सिंपल इंटरेस्ट की दर दी आपको। फिर क्या कह रहा है, टाइम दिया आपको 10 वर्ष का। फिर आपसे ये पूछ रहा है कि इसको समान किस्तों में वापस लौटा रहा है, वो वार्षिक समान किस्तें बना रहा है, तो आपको ये बताना है कि जो किस्त है वो कितने रुपए की बनेगी, एक किस्त कितने रुपए की बनेगी। ब्याज क्या है यहाँ पर, साधारण ब्याज है। आज आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, गिनती के क्वेश्चन बचे अभी, तो वो क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं कंप्लीट। फिर उसके बाद में कल से नया टॉपिक शुरू करेंगे, नया टॉपिक होगा चक्रवर्ती ब्याज। तो ठीक है, इसका निकाल लिया समान वार्षिक किस्तें, समान वार्षिक किस्तें, समान वार्षिक किस्तें ये आपको निकालिए, तो निकालिए। तो आपको देय राशि कितने पे लिख दीजिए 54,400 रुपए, तो देय राशि है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 200 से, फिर नीचे एन है, एन का मान कितना है यहाँ पर, एन का मान है 10, फिर 10 को मैंने गुणा किया किससे 200 प्लस एन माइनस 1 इंटू आर, तो एन माइनस 1 कितना होगा 9, और 9 गुणा 8, तो 9 गुणा 8 कितना होता है 90, 72 होता है ना, 72। तो ये इसको लिख लीजिए, आगे सोल्व कीजिए 54,400 रुपए इंटू 200 बट्टा
10 गुणा 272, तो इसका चलो भाग दो, इसमें भाग दीजिए। इसका भाग कितनी बार जाएगा, ये बार 200 बार चला जाएगा। 272 इंटू 2 544, ये 202, अब दो ये 10 का है तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो कितना हो जाएगा 200 इंटू 20, 200 इंटू 20 हो जाएगा बच्चों 4000 रुपए। तो इसकी किस्त कितनी की रुपए की बनेगी, 4000 रुपए किस्त बनेगी। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम है नहीं हुई इस क्वेश्चन में। तो चलो फिर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं, किस तरीके का होगा। बस आपको ध्यान में रखना, ऊपर जो राशि है वो आपको दे राशि है उसको 200 से मल्टीप्लाई करना, फिर भाग किसका देना है, टाइम यानी जो वर्ष है उसका, उसको गुणा किससे करना है 200 प्लस और टाइम में से 1 साल घटा दो और फिर उसे गुणा कर दो दर से और फिर इस 200 में जोड़ दो और फिर पूरे को टाइम से आपको गुणा करना है। यहाँ पर देखो ये किया मैंने, फिर सोल्व कर लेना आसानी से। 4-5 क्वेश्चन करोगे तो आपको एकदम आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, ये किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम है नहीं होगी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, एक व्यक्ति 1000 रुपए प्रति माह 2 वर्षों तक बैंक में जमा करता है और उसे समय के अंत में 26,500 रुपए प्राप्त होता है, तो बताइए आवर्ती जमा योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत की दर से सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होगा। आपको यहाँ पर क्या निकालना है, आपको निकालना है बच्चों आर प्रतिशत का मान आपको निकालना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, 1000 रुपए की किस्त बना रहा है वो और उसको प्रति माह बैंक में जमा करा रहा है, जैसे आप कराते हो ना किस्त जमा, तो फिर आपको लास्ट में 1,000 रुपए मिल जाते हैं, तो उन पर आपको ब्याज जोड़ करके टोटल रुपए मिल गए। 2 वर्षों के बाद में 26,500 रुपए आपको मिल गए। तो इसने जमा कितने रुपए कराए टोटल, ये तो बता दो पहले मेरे को। तो पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि जमा राशि, तो जमा राशि कितनी है बच्चों, जमा राशि है 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं, क्योंकि मंथली जमा करा रहा है ना वो, तो मंथली करा रहा है, तो 24 इंटू 1000 बराबर 24,000। ये 24,000 रुपए उसने जमा करवा दिए, 24,000 रुपए जमा करवा दिए। अब उसे ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज भी तो मिल रहा है ना, तो ब्याज देखो साधारण ब्याज, साधारण ब्याज उसे कितना मिल रहा है 26,500 माइनस 24,000 बराबर 2,500 रुपए उसे ब्याज मिल रहा है, 2,500 रुपए उसे ब्याज मिल रहा है। अब देखिए आपको क्या निकालना, आपको निकालनी है दर प्रतिशत, आर का मान आपको निकालना है। तो देखिए आपको कुछ भी नहीं करना होगा, बहुत ही आसान तरीका आर का मान निकालने का। पहले तो आप जो ब्याज दिया है ब्याज को लिख लीजिए 2,500 गुणा, ब्याज को मल्टीप्लाई किससे करना, आपको ब्याज को मल्टीप्लाई करना बच्चों 2400 से, ब्याज को मल्टीप्लाई करना आपको 2400 से, 2,400 से आपको मल्टीप्लाई करना है ब्याज को। फिर उसमें भाग किसका देंगे, जो आपके पास महीने कितने हैं, कितनी किस्त जमा करा रहा है वो किस्त जमा करा रहा है 24। तो ये मैंने क्या लिख दिया पहले, तो पहले तो मैंने लिख दिया 24, फिर 24 को गुणा किससे करेंगे 24 प्लस 1 से, जितनी किस्त है उससे 1 बढ़ा करके उसको गुणा कर देंगे, तो ये मैंने कर दिया उसको 25 से गुणा। फिर आपको पूरे को ये जो नीचे इसको गुणा करना है किससे, जितने रुपए की किस्त है, किस्त कितने रुपए की जमा करा रहा है 1,000 रुपए की, तो 1,000 से मैंने इसे गुणा कर दिया। दोबारा समझ लो, सिंपल इंटरेस्ट है साधारण ब्याज है, उसे मल्टीप्लाई करो 2400 से, फिर उसमें पूरे के अंदर वो ऊपर इतना आएगा, फिर इसमें भाग किसका देना है, जितने मंथ है उनको मल्टीप्लाई करो 1 महीना जोड़ करके, 10 मंथ है तो 10 प्लस 11, 10 गुणा 11 करो और पूरे को मल्टीप्लाई कर दो किससे, जितने रुपए की किस्त जमा करा रहा है। तो यहाँ पर कितने मंथ है 24 मंथ है, तो 24 को मल्टीप्लाई, पहले 24 को मल्टीप्लाई किया किससे 25 से, और फिर इसको पूरे को मल्टीप्लाई किससे कर दिया, ये जो नीचे किस्त है 24 इंटू 25 इंटू 1000 क्या है यहाँ पर समान किस्त, कितने रुपए की किस्त करा रहा है प्रति माह, वो 1,000 रुपए जमा करा रहा है, तो ये 1,000 रुपए यही है। तो अभी देखिए इनको सोल्व कर लेते हैं। तो पहले 24 का भाग दे दो, इसमें 100 बार गया, 25 का भाग 24 का, इसमें 25 का भाग दे दिया, इसमें कितनी बार गया 100 बार, 24 का भाग इसमें दे दो, 100 बार चला गया, ये 3 जीरो से 2 जीरो तो कट गया, 1 जीरो कट गया, कितना हो गया 10% आ गया। 24 का भाग 2400 में दे दिया, 25 का भाग 2500 में दे दिया, फिर ऊपर कितने ऊपर हो गए 10,000, 10,000 बटा 1000 कितने हो गए
10 बचे ना, 10% मान आ गया हमारे पास, 10% का मान। ध्यान क्या रखना आपको, ध्यान रखना बच्चों, साधारण ब्याज इंटू 2400, देखो क्या करना आपको, साधारण ब्याज इंटू 2400 बटा एन, क्या महीनों की संख्या, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू, और जो आपकी जो जमा राशि है, जमा राशि की किस्त, जो आप जमा राशि जमा राशि किस्त, जो आप किस्त जमा करा रहे हो ना, किस्त के रूप में जो जमा राशि करा रहे हो, आप किस्तों के रूप में जमा करा रहे हो, तो ये आपको पूरी टोटल की जमा राशि नहीं, सिर्फ एक महीने की जमा राशि से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीका है 8% का मान निकालने के लिए, आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लिखा दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए अभी आप। क्वेश्चन पढ़िए, किसी राशि के 8 वर्षों का साधारण ब्याज 2880 रुपए है, 3 वर्ष बाद धन को 2 गुना कर दिया जाए तो 10 वर्षों का साधारण ब्याज कितना रुपए होगा, साधारण ब्याज कितना रुपए होगा। आ जाओ कर लो, इसको सोल्व कर दिया अभी। तो पहले तो आप 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल दो, 1 वर्ष का साधारण ब्याज, एक वर्ष का साधारण ब्याज दिया। क्वेश्चन में क्या दिया आपको, 8 वर्ष का साधारण ब्याज दे दिया पहले तो, फिर ये कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद में वो मूलधन को दोगुना कर रहा है। अब तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें मूलधन क्या था, नियत था, इसमें मूलधन नियत नहीं है, मूलधन को उसने दोगुना कर दिया। कंडीशन में क्या चेंज किया कि मूलधन को उसने दोगुना कर दिया। तो अभी देखिए बहुत ही आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है। तो पहले तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 8 वर्ष के साधारण ब्याज में 8 का भाग दे दो, 2880 बटे 8, 8 के 24 और फिर 480 है ना, ओ तो 8 6 48, तो ये हो गया 360 रुपए, ये हो गया 1 साल का 1 वर्ष का ब्याज हो गया। अब आपको क्या निकालना है, 10 वर्ष का ब्याज निकालना है। देखो बहुत ही आसान तरीका है, 10 वर्ष का ब्याज। तो पहले तो देखो 3 साल तक तो ऐसे ही चल रहा है, मूलधन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा ना, जितना है उतना है। तो 3 प्लस फिर आगे की कितने साल बच गए, 7, 7 में कितना हो गया, 2 गुना हो गया, तो 7 गुना 2, तो फिर पूरे गुणा कर दो 360 से, तो 3 प्लस 7 14, 14 प्लस 3 कितना होगा 17, 17 गुणा 360, 17 गुणा 360, तो 360 को 17 से मल्टीप्लाई करो, 360 को 17 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास आएगा 6120 रुपए। 360 को 17 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 6120 रुपए हो गया। किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं हुई ना इसमें, क्वेश्चन सोल्व। ये आपका साधारण ब्याज का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन करेंगे हम लोग वो कौन से करेंगे, उसके बाद में जो क्वेश्चन आगे कल जो पढ़ेंगे टॉपिक वो पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का। तो उसमें आपका साधारण ब्याज आपको आना कंप्लीट होना जरूरी है, क्योंकि आपको कंप्लीट आना चाहिए। साधारण ब्याज अगर आपको नहीं आता तो आप चक्रवर्ती ब्याज की क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे। चक्रवर्ती ब्याज तो इससे थोड़ा आगे की स्टेप है, क्योंकि वो भी तो एक ब्याज का क्वेश्चन है ना। तो आपको साधारण ब्याज टॉपिक आना चाहिए। तो आपने अगर ये पूरी क्लासेस जब तक की नहीं ली है तो सब क्लासेस पर तो अटेंड कीजिए आप, उसके बाद चक्रवर्ती टॉपिक पढ़ना, तो चक्रवर्ती ब्याज आपके अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर आपने साधारण ब्याज टॉपिक को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है तो चक्रवर्ती ब्याज आपके नाम से भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर साधारण ब्याज का भी हमारा जिक्र होगा, वहां पर साधारण ब्याज के भी क्वेश्चन आएंगे आपके, वहां पर साधारण ब्याज और चक्रवर्ती का आपस में रिलेशन वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। तो उनको कैसे सोल्व करोगे अगर आपको साधारण ब्याज आता ही नहीं है तो ठीक है। अभी नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं आपको घर पर करने के लिए देता हूं, उस क्वेश्चन का आप सभी बच्चे आंसर देंगे ईमानदारी से। तो ठीक है बच्चों, क्वेश्चन पढ़िए बच्चों। साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद दे 848 रुपए के निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। ये आपको जो है ये 8% नहीं है, यहां पर 4% है बच्चों। ये कितना है, 4% है। दर कितनी है, 4%, वो 8% आपको बता दिया था, वहां पर गलती से कोई अदर क्वेश्चन का था 8%। यहाँ पर ये 4% दर है और समय कितना है, 4 वर्ष का है। 848 रुपए क्या है, देय राशि है।
तो आपको उसका वार्षिक भुगतान निकालना है कि जो किस्त आपको निकालनी है, मैंने आपको सिखा दी किस्त निकालनी है, आज किस्तों में कैसे भुगतान करेंगे। तो आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे वो भी रेगुलर क्लास ले सके। और कमेंट के अंदर आप सब आंसर देने वाले हो। आज मुझे पता है कि कौन कौन बच्चा आंसर देगा। जिन बच्चों ने पूरी क्लास अटेंड की है वो सब बच्चे आज कमेंट में आंसर देंगे। तो धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं फिर कल सुबह 6 बजे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।